हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। परिक्षेपण को ही क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्सन बाय या प्रिज्म, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख रखी है, आप लोग ध्यान से सुनिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश का मतलब हुआ सफ़ेद प्रकाश जो होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो दो घटनाएं एक साथ होती हैं। कौन कौन सी दो घटनाएं एक साथ होती हैं? पहला होता है विचलन, जिसे हम कहते हैं डेविएशन। विचलन क्या होता है? तो प्रिज्म में प्रकाश का आधार की ओर मुड़ना ही क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। जब एक प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो प्रकाश जो होता है आधार की ओर मुड़ जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं, ठीक। परिक्षेपण इसके बाद आता है। परिक्षेपण क्या है? तो जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में बंट जाता है, ठीक है ना। कोई जब सूर्य का सफ़ेद प्रकाश, दोपहर के समय जो सूर्य का प्रकाश होता है वो क्या होता है? सफ़ेद होता है। तो जब उस समय प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में बंट जाता है। इस घटना को परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आइए विचलन और परिक्षेपण यानी डेविएशन और डिस्पर्शन को हम फिगर से भी समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमने एक प्रिज्म बनाया है, ठीक है। प्रिज्म बनाया है और प्रिज्म में ये है हमारा श्वेत प्रकाश। इसको हम मान लेते हैं ये है हमारा श्वेत प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो चूँकि ये प्रिज्म है, अगर ये प्रिज्म ना होता तो प्रकाश की किरण ऐसे सीधे चली जाती है, क्योंकि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है तो सीधी रेखा में चली जाती है। लेकिन कांच का प्रिज्म रख दिया गया है तो प्रकाश जो है मुड़ गया है किसकी ओर? आधार की ओर। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये आधार होता है और ये क्या होता है? शीर्ष होता है। इसको हम बोलते हैं प्रिज्म कोण, ठीक है ना। अब जो होता है आधार की ओर मुड़ जाती है, तो आधार की ओर मुड़ना ही क्या कहलाता है? विचलन। देखिए, सभी किरणें आधार की ओर मुड़ी हुई हैं तो ये कहलाता है विचलन। और यहीं पर दूसरी घटना क्या होती है? 7 भागों में बट गया है, ठीक है ना। तो 7 भागों में बट गया है। पहला भाग जो ऊपर होता है, नीचे से हम लेते हैं तो नीचे वाला भाग जो होता है पहला वायलेट होता है, V से दिखाते हैं। दूसरा वाला इंडिगो होता है, तीसरा फिर ब्लू होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर येलो होता है और फिर ऑरेंज होता है और फिर कौन सा होता है? रेड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम सब लिख दे रहे हैं, आप लोग देखिए इसको। तो पहला, नीचे से पहला जो है ये हमारा क्या होता है? पहला वायलेट होता है, ठीक है। वायलेट का मतलब होता है बैगनी, ठीक है। पहला जो होता है वो बैगनी होता है। दूसरा जो होता है नीचे से वो होता है इंडिगो। इंडिगो को हम कहते हैं आसमानी। इंडिगो को क्या कहा जाता है? आसमानी। और तीसरा जो रंग है नीचे से वो कौन सा है? ब्लू। तीसरा जो है वो कौन सा है? ब्लू यानी नीला, ठीक है ना। तीसरा जो रंग है वो क्या है? ब्लू यानी नीला। उसके बाद चौथा जो रंग है, चौथा है ग्रीन, ठीक है। चौथा कौन सा है? ग्रीन है, ठीक। हमने यहाँ कलर दिखाने का प्रयास आपको किया है, ठीक है ना। चौथा जो है वो कौन सा है? ग्रीन है। पांचवा जो है वो कौन सा है? येलो है, ठीक है। पांचवा जो है वो येलो है यानी पीला, ठीक। और छठा जो कलर है वो है आपका ऑरेंज, नारंगी, ठीक है। और सातवां जो लास्ट कलर है वो है हमारा
रेड यानी लाल, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रिज्म में 7 कलर होते हैं, ठीक है ना। प्रिज्म में 7 कलर होते हैं। नीचे से इनको शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर लिखा जाता है। विबग्योर ये क्या है, स्पेक्ट्रम है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। विबग्योर इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो उनके रंगों का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस स्पेक्ट्रम को विबग्योर कहते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, प्रकाश की किरण ऐसे सीधी जा रही थी, लेकिन कौन सी किरण, सभी किरणें क्या हो गई, मुड़ गई हैं। तो जो किरण जितना ज़्यादा मुड़ी है, यानी जिस किरण का जितना ज़्यादा विचलन होता है, वो उस किरण का अपवर्तनांक क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। यानी अगर देखा जाए तो लाल रंग का विचलन कम है यहाँ पर, तो लाल रंग का अपवर्तनांक भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन किसकी अपेक्षा, बैगनी रंग की अपेक्षा। बैगनी रंग सबसे नीचे है, ये सबसे ज़्यादा मुड़ी है, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ तक इतना मुड़ी है, तो इसका विचलन क्या है, ज़्यादा है। इसलिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और लाल रंग का विचलन कम है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें उस रंग की प्रकाश की चाल जो होती है उतना क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, n बराबर c/v, ठीक है। या हम इसको लिखें कि v बराबर c/n। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसका वेग कम, ठीक है ना, और जिसका अपवर्तनांक कम उसका वेग ज़्यादा, ठीक है। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या है, ज़्यादा है, तो इसका अपवर्तनांक अगर ज़्यादा है तो इसमें इस रंग के प्रकाश का वेग जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या है, कम है, तो इसमें प्रकाश की चाल लाल रंग की क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है ना बच्चों। इस चीज़ को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने लिख दिया है कि जिस प्रकाश के रंग में जितना अधिक विचलन होता है उस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होता है, उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। जिसमें जितना अधिक विचलन होगा उसमें उसका उतना ही अधिक क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। तथा जिस रंग का विचलन कम होता है उसका अपवर्तनांक भी क्या होता है, कम होता है। तो इस चित्र से देखा जाए अगर, तो बैगनी रंग का विचलन ज़्यादा है, इसलिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक भी क्या होगा, ज़्यादा होगा लाल रंग की अपेक्षा। तो लाल रंग का विचलन कम है, इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। अब अगली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं कोणीय परिक्षेपण, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं इसे। कोणीय परिक्षेपण क्या होता है, तो किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण कहलाता है, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ फिगर में हमने बनाया है, आप लोग देखिए। यहाँ पर हमने केवल दो रंग की मतलब दो कलर लिया है, ठीक है। हमने ऊपर वाला ले लिया है, हम मान लेते हैं ये है रेड, और ये नीचे वाला है ये है वॉयलेट, ठीक है। यानी बैगनी रंग लिया है और लाल रंग लिया है। तो और ये क्या है, श्वेत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश है सूर्य का। तो अब देखिए बैगनी रंग का विचलन अगर देखा जाए तो ये ऐसे सीधे जा रही थी, बैगनी रंग का विचलन नीचे है, सीधे जा रही थी, लेकिन ये इतना मुड़ गई। कितना मुड़ी है, इसका एंगल अगर यहाँ से देखें तो ये है बैगनी रंग का कोण, यहाँ से बैगनी रंग का विचलन कोण है। विचलन कोण को हम डेल से दिखाते हैं, तो बैगनी रंग का है इसलिए डेल भी हो जाएगा। और लाल रंग का अगर देखें तो लाल रंग का सिर्फ इतना है, यहाँ से इतना, ये, ठीक है ना। ये इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन मुड़ कर ये ऐसे चली गई, तो इसका विचलन को हम दिखाएंगे डेल आर से, ठीक है ना। विचलन को डेल से दिखाते हैं, लाल रंग का है इसलिए हम यहाँ पर आर लिख देते हैं। तो अब इन दोनों किरणों के बीच का कोण जो होता है उन रंगों के लिए कोणीय प्रक्षेपण कहलाता है। तो लाल रंग और बैगनी रंग के लिए कोणीय प्रक्षेपण जो होगा वो इन दोनों के बीच का कोण होगा, ये वाला कोण, ठीक है ना। तो ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा कोण कितना है, डेल बी है, और ये वाला कोण कितना है, ये इतना डेल आर है। तो पूरे में से अगर डेल आर को हम माइनस कर दें तो हमारा ये कोण आ जाएगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं निकालते हैं, पहले इनको हम पीछे बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको वॉयलेट वाली किरण को ऐसे पीछे बढ़ा लेते हैं, तो पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर जाकर ऐसे मिलती है, मान लेते हैं यहाँ पर जाकर मिलती है। और रेड वाली को अगर पीछे बढ़ाएंगे, रेड वाली को,
तो ये भी जो है ऐसे जाएगी और जो है यहाँ पर जाकर मिलेगी। तो जब इसको हमने पीछे बढ़ाया तो इनके बीच का ये जो कोण है ये क्या कहलाता है, थीटा। ठीक है ना, ये कोण क्या कहलाता है, इनके बीच का थीटा कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोणीय प्रक्षेपण कहलाता है। ठीक है ना, यही कोण क्या कहलाता है, कोणीय प्रक्षेपण। यहाँ देखिए हमने लिख रखा है कोणीय प्रक्षेपण कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वाला कोण थीटा हो गया। ठीक है ना, अब इसका फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम करते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर कोणीय प्रक्षेपण निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं थीटा बराबर, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर हमने क्या किया, पूरे में से इसको माइनस किया है। ठीक है ना, यानी बैगनी रंग का विचलन जितना है उसमें से लाल रंग के विचलन को माइनस किया गया है। तो इसको लिखेंगे डेल वी माइनस डेल आर। ठीक है ना, तो ये सब घटनाएं जो होती हैं पतले प्रिज्म में होती हैं। ठीक है ना, तो पतले प्रिज्म के लिए हमने लास्ट क्लास में आपको एक फार्मूला बताया था। चूँकि डेल एम पतले प्रिज्म के लिए डेल एम बराबर होता है n-1 इंटू ए, जहाँ ये क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण है या प्रिज्म कोण कहें। ठीक है, चाहे प्रिज्म कोण बोले या अपवर्तक कोण बोले। तो इस हिसाब से अगर हम डेल वी का मान निकालें, ठीक है ना, डेल वी का मान निकालें, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः डेल वी बराबर हो जाएगा एन वी मतलब बैगनी रंग का अपवर्तनांक -1 इंटू ए। ठीक है ना, तथा ऐसे अगर डेल आर बराबर निकालें तो डेल आर बराबर होगा एन आर -1 इंटू ए। ठीक है ना बच्चों, आप लोगों को समझ में आया। अब इसके बाद जो है ये दोनों मान उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं। अतः थीटा क्या होगा, अतः थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर है, तो डेल वी की वैल्यू ये रखेंगे एन बी -1 और इंटू में ए, फिर माइनस लगाएंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे एन आर -1 इंटू ए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ये एक पद हो गया, दूसरा पद ये है, दोनों पदों में ए क्या है, कॉमन है। तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं इसको एन बी -1 और ए को हमने कॉमन ले लिया तो केवल माइनस बचेगा, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस एन आर और माइनस माइनस +1 और इंटू में ए। ठीक है ना, अब यहाँ से 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर हमें मिलेगा एन बी माइनस एन आर और इंटू में ए। ये हो जाएगा हमारा कोणीय प्रक्षेपण का फॉर्मूला। ठीक है ना बच्चों, यही क्या हो जाएगा, कोणीय प्रक्षेपण का फॉर्मूला हो जाएगा। ये अब देखिए चूँकि ये कोण ही है तो कोण कैसी राशि होती है, विमाहीन राशि होती है। ठीक है ना, इसकी कोई विमा नहीं होती है, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, और चाप भी एक प्रकार से लंबाई है और त्रिज्या भी क्या है, लंबाई है। तो इसकी कोई विमा नहीं होती है। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है ना, तो ये इतना आएगा, तो इसको हमें मात्रक में क्या लिख देना है, रेडियन। ठीक है ना, ये क्या निकलेगा, हमें इसको हम निकालेंगे यहाँ से प्रक्षेपण, कोणीय प्रक्षेपण अगर हमें निकालना होगा तो दो रंगों में एन बी माइनस एन आर, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें से छोटे वाले अपवर्तनांक को माइनस कर देंगे और प्रिज्म कोण से उसको दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे और रेडियन में आंसर लिख देंगे। वही क्या हो जाएगा, कोणीय प्रक्षेपण हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए देखते हैं अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेपण क्षमता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अनसॉल्व्ड पेपर में पूछा गया है कई बार, तो अब की बार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से इसे देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखते हैं बच्चों, प्रक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर। किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर किन्हीं दो रंगों के बीच कोणीय प्रक्षेपण तथा उनके बीच माध्य विचलन कोण के अनुपात को माध्यम की प्रक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, अब इसको हम डिराइव करते हैं फार्मूला। ठीक है ना,
माना लाल, हमने मान लिया कि माना लाल, बैगनी तथा पीले प्रकाश के लिए किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक क्रमशः NR, NV व NY है। यदि प्रिज्म कोण A है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं प्रिज्म कोण A है तो डेल R यानी R लाल रंग के लिए विचलन क्या हो जाएगा, NR -1 इंटू में A, तथा डेल V बराबर क्या हो जाएगा, अभी ये फार्मूला हमने पीछे भी लिखा था, ये हो जाएगा NV -1 इंटू A। ठीक है। तथा अगर पीले रंग के लिए देखें, पीले रंग के अपवर्तनांक के लिए, तो पीले रंग के लिए, पीले रंग को क्या कहा जाएगा, इन दोनों रंगों का मध्यवर्ती कलर कहा जाएगा। ठीक है ना, पीले रंग को क्या कहा जाएगा, मध्यवर्ती रंग कहा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मध्यवर्ती रंगों के लिए, मध्यवर्ती रंग के लिए विचलन कोण। ठीक है, ये कौन सा रंग है, मध्यवर्ती रंग है, पीला रंग। ऊपर सबसे लाल रहता है, नीचे सबसे बैगनी रहता है, लेकिन बीच में क्या रहता है, पीला। तो यहाँ लिखेंगे मध्यवर्ती, लिखेंगे, पेन चेंज कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे मध्यवर्ती रंग के लिए, मध्यवर्ती रंग के लिए, रंग के लिए विचलन कोण। ठीक है, विचलन कोण, मध्यवर्ती रंग के लिए हम विचलन कोण निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना मध्यवर्ती कलर यहाँ पर पीला है, तो ये हो जाएगा डेल Y बराबर NY -1 और इंटू में A। ठीक है, अतः प्रक्षेपण क्षमता क्या होती है, अतः प्रक्षेपण क्षमता, अतः परिक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर, हमने अभी आपको बताया क्या होता है प्रक्षेपण क्षमता। यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, कह रहा है कि बीच कोणीय प्रक्षेपण तथा उनके बीच माध्य विचलन कोण के अनुपात को, कोणीय प्रक्षेपण और माध्य विचलन कोण के अनुपात को, तो कोणीय प्रक्षेपण को हम दिखाते हैं थीटा से। ठीक है ना, कोणीय प्रक्षेपण को किससे दिखाते हैं, थीटा से। और माध्य विचलन कोण अभी हमने निकाला ये डेल Y। ठीक है ना, तो डेल Y बटे डेल Y, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, परिक्षेपण क्षमता कहा जाता है। अब अगर इसका मान रख दें हम, तो थीटा का मान अभी हमने निकाला था, थीटा का मान कितना था, ओमेगा बराबर, इसको हम लिखेंगे, थीटा का मान था NV -NR और ब्रैकेट के बाहर A। ठीक है ना, उसके बाद बटे में इसका मान ये ऊपर हमने लिख रखा है NY -1 इंटू A, तो ये इसको रख लेंगे NY -1 इंटू में A। ठीक है ना, A से A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा बराबर हमें मिलेगा, ओमेगा बराबर NV -NR बटे में NY -1। ठीक है ना, NY -1, ये हो जाएगा किन्हीं 2-3 रंग, जैसे आपको लाल, बैगनी और पीला दिया गया है, मध्यवर्ती रंग पीला दे दिया गया है, तो उसके लिए ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, ये भी क्या है, एक विमाहीन राशि है, क्योंकि यहाँ भी कोणों का क्या है, अनुपात है। थीटा भी कोण है, डेल Y भी क्या है, कोण है, विचलन कोण है, इसका अनुपात है, तो इसकी ये भी क्या होगी, विमाहीन राशि होगी। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। ठीक है, अब मान लीजिए कोई हमारे पास बैगनी रंग ही थोड़ी ना आएगा, या लाल रंग थोड़ी ना है, कोई और कलर आ गया। ठीक है, कोई भी XYZ कोई भी कलर आ गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ लिखते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, कोई भी अगर 2 कलर आ गया, उसका हमें मध्यवर्ती रंग नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे उसको, हम यहाँ पर लिखते हैं, आप लोग देखिए इसको। जैसे मान लीजिए, नोट करके इसको लिख लीजिए, नोट हेडिंग डाल दीजिए, यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे माना यदि दो रंग A व B, ठीक है, कोई भी आ जाए, A व B हैं तो इनके मध्यवर्ती रंग का अपवर्तनांक, मध्यवर्ती रंग का अपवर्तनांक, रंग का अपवर्तनांक, ठीक है, मध्यवर्ती रंग का अपवर्तनांक।
तो मध्यवर्ती रंग का अपूर्णांक कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं मध्यवर्ती रंग का अपूर्णांक क्या है, n है, ठीक है ना। मध्यवर्ती रंग का अपूर्णांक क्या है, n है। तो n बराबर क्या होगा, Na मतलब पहले रंग के कलर का अपूर्णांक प्लस दूसरे रंग का अपूर्णांक Nb, और बटे में क्या होगा, 2 हो जाएगा। मतलब दोनों रंग जो दिए गए हैं उनके अपूर्णांकों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो मध्यवर्ती रंग के कलर का अपूर्णांक आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रक्षेपण क्षमता क्या होगी, अतः प्रक्षेपण क्षमता किसी और कलर के लिए है ये फार्मूला। बाकी अगर रेड और वायलेट आता है तो उसका मध्यवर्ती कलर पीला ही लेके हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, अतः प्रक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा Na माइनस NB, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है Na माइनस NB ही कीजिए, हो सकता है आपका B ज़्यादा हो तो NB माइनस Na कर देंगे, ठीक है ना। और बटे में जैसे यहाँ पर था मध्यवर्ती कलर Ny माइनस 1, वैसे यहाँ पर मध्यवर्ती कलर क्या है N, तो यहाँ हो जाएगा N माइनस 1, ठीक है ना, N माइनस 1। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? बस यही क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये किसी भी रंग के लिए है, अगर आता है तो आप लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस पर जो है बच्चों न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले मैं आपको चैप्टर 9 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पहले बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं उन सबको मैं आपको एक तरफ से तैयार करवाऊँगा, ठीक है ना। तो अभी तो हमारी डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की क्लास चल रही है, इसके बाद चलेगी आप लोगों की न्यूमेरिकल की क्लास, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आइए। वीडियो में जो कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, बिल्कुल फ्री है PDF, उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा, ठीक है ना। उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके PDF को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल एक और नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। हर साल बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन उस टॉपिक से आता है। तो कल की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।